Exercise 3, question number 1. Amongst all pair of positive number with sum 24, find those whose product is maximum. मुझे दो नंबर बताने हैं जिनका सम 24 और प्रोडक्ट मैक्सिमम हो. अब 24 के दो टुकड़े 23 और 1 भी है, 22 और 2 भी है, 12 भी है, 8 और 16 भी है. इनमें प्रोडक्ट करोगे तो इसका प्रोडक्ट कितना? 23, इसका 44, इसका 124, इसका 128. अब ऐसे तुम पजल की तरह तो सॉल्व करोगे नहीं सारे. तो इसमें मैथ्स लगाना है. इसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आएंगी. मैक्सिमा मिनिमा आप लाइफ में चाहे कॉमर्स में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे आप सैटेलाइट साइंस में जाओ, आप हर चीज़ का अब हम हर क्या जाते हैं? मैक्सिमम इनकम और मिनिमम एक्सपेंस. मैक्सिमम मिनिमम फ्यूल खर्च हो, मैक्सिमम हमारा हो जाए. तो हमारी लाइफ में हर चीज़ मैक्सिमम मिनिमम पे बेस्ड है. तो ये वाइडली यूज चैप्टर है, इसलिए 6 मार्क्स में आता है. तो हम इसको करेंगे कैसे? दो सवाल समझिएगा. मेरे पे दो नंबर है, मुझे चाहिए फर्स्ट प्लस सेकेंड 24 और फर्स्ट इंटू सेकेंड मुझे चाहिए मैक्सिमम. सवाल पढ़ने की आदत डालिएगा. हर सवाल में कुछ गिवन होगा और हर सवाल में कुछ मैक्सिमम या मिनिमम. जो भी चीज मैक्सिमम मिनिमम है उसे अंडरलाइन कर लेंगे. तो यहाँ पे क्या चाहिए? प्रोडक्ट मैक्सिमम. तो सबसे पहले आपको गिवन है फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 24, है ना. अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 24 माइनस x. फर्स्ट नंबर x है, ये मेरे को पता चलेगा. अब जो भी आपको मैक्सिमम मिनिमम बनाना है उसका फंक्शन बना लो. फंक्शन किसका बनाना है? फर्स्ट इंटू सेकंड का. तो x इंटू 24 माइनस x का, यानी फंक्शन किसका बनाना है? 24x माइनस. ये दो स्टेप आपको अब हर सवाल में आगे बढ़ गए. बाकी तो वो जो 5 स्टेप का सवाल है वो आपके पास हो नहीं था. दोबारा समझिएगा. आपसे मैंने एक पजल दे दी. दो नंबर ऐसे बताओ जिनका सम 24 और प्रोडक्ट मैक्सिमम. प्रोडक्ट मैक्सिमम तो f हमेशा प्रोडक्ट का. अगर मैं कहता मैक्सिमम करो फर्स्ट के स्क्वायर का और सेकंड के क्यूब का, तो फर्स्ट स्क्वायर इंटू सेकंड क्यूब. अब f बन गया. तीसरा स्टेप क्या होगा? df बाई dx कितना? 24 माइनस. फिर क्या स्टेप? डबल डिफरेंशियल कितना? -2. 24 का 0 माइनस उसका -2. नेक्स्ट स्टेप पुट df बाई dx इज इक्वल टू 0. 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0. 2x बराबर x की वैल्यू. नेक्स्ट स्टेप में x बराबर 12. डबल स्क्वायर कितना है? -2. सो x बराबर 12. f इज मैक्सिमम. पूछा गया है? मैं पूछा गया है, प्रूव करा रहा था, प्रूव कर दिया. उन्होंने कहा फाइंड दोज नंबर. खत्म आंसर. फर्स्ट नंबर है x 12, सेकंड नंबर इज 24 माइनस x. सर इसमें तो फिर 6 स्टेप करने की जरूरत ही नहीं थी. अब है ही नहीं किसी भी सवाल में जरूरत. छठा स्टेप बस पहले एक्सरसाइज में करना पड़ता है. आखिरी स्टेप अब करना ही नहीं किसी सवाल में, क्योंकि आपसे वो दो नंबर मंगवा रहा है. मुझे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है सम ऑफ द नंबर इज दिस, यानी x प्लस y इक्वल टू 16 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू दिस. ये लिख लिया. अब स्टेप 2 में फंक्शन बनाओ किसका? x स्क्वायर प्लस. इधर उतारने वाले में हमेशा फंक्शन जब बनाओगे उसमें x और y आएगा, r और h आएगा, l और r आएगा. दो वेरिएबल आएंगे, एक को गायब करना है. और वो गायब कौन करेगा? गिवन इक्वेशन. गिवन क्या है? x प्लस y बराबर 16 माइनस x. l बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस. ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई. इसे बॉक्स करो. अगर आपने यहाँ तक बनता है तो आपके 6 में से एक नंबर, यानी 10% नंबर आपके इसका है. अब इसके बाद क्या बचा? f डैश x df बाई dx. x स्क्वायर का
प्लस 2 इंटू 16 माइनस एक्स इंटू माइनस ये 1 माइनस में भूल जाते हैं। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू दिस और 16 का 0 x का माइनस, यानी आगे 2x माइनस 2 2x माइनस 32 प्लस 2x 4x माइनस 32। फिर डबल डिफरेंशियल कितना आ गया 4 और 4 कैसा है स्टेप 5 पुट df by dx 4x माइनस 32 0 x की वैल्यू आ गई 8 x बराबर 8। ये लाइन लिखनी है नंबर दे देंगे डबल डिफरेंशियल इज पॉजिटिव सो f इज मिनिमम मिनिमम को करा रहा है। अगला स्टेप फाइनल नंबर तो फर्स्ट नंबर x 8 सेकंड 16 माइनस 8 ये भी 8 आंसर जल्दी उतारिए। सर पर लिखना जरूर है 6 स्टेप करेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में मैक्सिमम पूछा गया है प्रॉफिट 7 में, तो प्रॉफिट का फंक्शन बनाना है हमारे को। तो हमें सीपी और एसपी गिवन होगा, ये बताएगा मुझे डिफाइन टू। पहले सीपी बताए दोबारा से क्या है सीपी बोल। दोबारा पढ़। अरे सही बोल रहा है, दोबारा पढ़ ले। प्लस 5 और एसपी तो देखिए खड़े हो जाओ, गलती बताओ इसकी। गलती है और ये कहने गलती है, गलती है सोच लो जल्दी सब तेरा तू ढूंढ ले अपनी गलती। सीपी दिया है एक्स आइटम का और एसपी दिया है एक आइटम का। अबे प्रॉफिट निकालोगे तो 10 खरीदोगे तो 10 तो बेचोगे। तुमने कहा जी मैंने 10 कमीजें खरीदी 1000 की और एक बेच दी 200 रुपए की, तो मुझे तो लॉस हो गया। प्रॉफिट निकालते समय सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम आइटम का निकालोगे। क्लियर याद तक? तो आपका कॉस्ट प्राइस एक्स आइटम का इतना, सेलिंग प्राइस एक आइटम का इतना, एक्स आइटम का कितना x into 5 minus x upon 100 ये होगा 5x माइनस x square upon 100। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। अब प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस cp 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस x 5 माइनस एक्स बाई 100। देखिए सर नहीं x upon 5 plus 500 cp आपने गलत लिख दिया है। ये ठीक है हाँ x बाई 5 प्लस 500। तो देखिए मैंने फंक्शन हमेशा ऐसे बनाओगे 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस एक्स बाई 5 ये आपका फंक्शन। ये स्टेप 2 क्लियर। इसके बाद तो सेम काम होना है। स्टेप फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड डिफरेंशियल df बाई dx को 0 उसे डबल डिफरेंशियल में रख के नेगेटिव प्रूव करना है। ये आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। तो फर्स्ट डिफरेंशियल ये आ जाएगा इसका, सेकंड डिफरेंशियल इतना। फिफ्थ स्टेप में पुट df by dx is 0 5 minus 2x by 100 minus 1 by 5 is equal to 0। ये 2x by 100 को वहाँ ले जाओ, 5 LCM 24 क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इंटू 5 बराबर 24 इंटू 100 या गया 24 इंटू 100 बाई 10। मेरा एक्स आ रहा है 240। नेक्स्ट स्टेप एट एक्स बराबर 240 डबल डिफरेंशियल इज नेगेटिव सो प्रॉफिट इज। अब दो चीजें पूछ सकता है, या तो सवाल में पूछा जाओगा बताओ कितने आइटम बनाऊं, या ये पूछा होगा बताओ मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या पूछा है बताओ? दोनों नंबर भी पूछा, प्रॉफिट कहाँ पूछा?
नंबर ऑफ आइटम पूछा है बस। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम टू सेल एट द मैक्सिमम प्रॉफिट। ये तो कहा निकाल लिया। आल्सो फाइंड द प्रॉफिट। कहाँ बताया? यहाँ एक ही चीज पूछी है, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम टू सेल। जब तक वो मैक्सिमम वर्ड नहीं देगा तब तक तो सवाल ही नहीं बना सकते। मैक्सिमम ही सवाल बनवाता है। एनसीईआरटी का सवाल है, बोर्ड में आ जाता है और बहुत आसान सवाल है। पॉज कर दो। हम लोग करा रहे हैं क्वेश्चन 12, थोड़ा डिफरेंट है, डिफिकल्ट भी है। y बराबर x की पावर 1/x। हमने पढ़ा है जब भी पावर में x होता है दोनों तरफ log लेना है। ये 1/x पहले आ गया, ये भी समान हो गया log x/x। फॉर्मूला लगाया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ log x माइनस log x डिफरेंशियल ऑफ 1/y dy/dx। ये आ जाएगा x का स्क्वायर x इंटू 1/x ये आ जाएगा 1/y dy/dx 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर का होल। यहाँ तक का था हमारे पास। ये आ जाएगी इक्वेशन 2, ये आ गई इक्वेशन 1। वीडियो पॉज कर बेटा, चल रही बेटा। अब आपके पास थोड़ा मुश्किल है, log y यहाँ पे आ गया। अब हमें डबल डिफरेंशियल निकालना है, सही ना? तो डबल डिफरेंशियल हम इस सवाल में बाद में निकाल रहे हैं। अब हम लिखेंगे स्टेप 3 में फॉर मैक्सिमम मिनिमम क्या करते थे, dy/dx को 0 रखते थे। ये 0 करोगे तो इधर का भी 0 हो गया सर। तो यानी आपने बचा 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी बचा 1 माइनस log x बराबर, यानी log x की वैल्यू हो गई 1। बड़ी जान बताएगी x की वैल्यू अगर log x 1 है तो हाँ वो केमिस्ट्री में होगा। वो log बेस ही है। यहाँ पे मैथ में बेस ही चलता है, log x बेस ही है तो 1 को लिखोगे log e बेस e। log x 1 है तो 1 को हमेशा लिखा जाएगा log e बेस e। log x हो गया log e और x की आंसर आ गया e। ये ध्यान रखिएगा, जब भी ये मैथ्स में log x, मैथ्स में log बेस e चलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में बेस log 10 चलता है। तो यहाँ पे log x 1 है तो x की वैल्यू e आएगी। ध्यान रखिए, यहाँ तक हो गया। अब स्टेप 4 में डबल डिफरेंशियल करना है तो डबल डिफरेंशियल तो करना पड़ेगा। अब आपके पास स्टेप 4 में आपके पास जो इक्वेशन 2 आई थी वो आई थी 1/y dy/dx इक्वल टू 1 माइनस log x अपॉन x। अब आप ध्यान से देखिएगा, हर सवाल में हम लोग dy/dx को 0 रखते हैं और फिर डबल डिफरेंशियल में वैल्यू पुट अप करते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें अगर आप डिफरेंशियल ऐसे ही करना चाहेंगे तो क्या होगा, इधर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं 1/y d2/1 प्लस dy/dx इंटू डिफरेंशियल ऑफ 1/y। इसके डिफरेंशियल की नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। ये फर्स्ट माना पूरा, अरे सेकंड, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड माने फर्स्ट ऐसे। इसका डिफरेंशियल करो, अगेन डिवाइड टू x स्क्वायर का x स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ माइनस। ये थोड़ा सा मुश्किल स्टेप है, जो जिनका डिफरेंशियल वीडियो में दिक्कत आएगी वो पर मुश्किल से 1 या 2 सवाल है जो मुश्किल है। सही जी, इसको कुछ नहीं करेंगे, इधर उधर देखते हैं। x स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा -1/x। वीडियो चालू है, हाँ -1 माइनस log x अपॉन x की पावर 4 यहाँ पे क्या बचेगा -x माइनस 2x 2x प्लस प्लस 2x log x अपॉन x की पावर 4। सही। ये क्या चल रहा है 1/y d2/dx स्क्वायर प्लस dy/dx डिफरेंशियल ऑफ। सही। यहाँ तो उतर गया, मैंने मिटा दूं क्या? अब एक लाइन और देखो, फिर वीडियो पॉज करके वो करवाएंगे। ये आ रहा है बेटा? हाँ सर। अब हमारे को x की वैल्यू क्या रखनी है, e।
और dy बाई डी एक्स क्या रखना है? हम डबल डिफरेंशियल में वैल्यू तभी रखते हैं जब dy बाई डी एक्स क्या होता है? 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये बच गया 1/y 3/y ओवर, यहाँ पे क्या बचा? माइनस 3x प्लस 2x, x की वैल्यू क्या रखनी है? log e, और ये क्या हो गया? e की पावर, सही है? ये कितना हो गया? माइनस 3x प्लस 2x, log e की वैल्यू 1 अपॉन 3x की मैंने यहाँ पे वैल्यू कहीं रख दी, कहीं नहीं रखी, तो मैं यहाँ की e रख देता हूँ, यहाँ पर माइनस 3e प्लस 2e अपॉन e की पावर 4, ये बच रहा है माइनस e अपॉन e की पावर 4 माइनस 1 अपॉन e की। वीडियो पॉज कर देंगे, अभी मैं दोबारा समझाऊंगा जब उतार लोगे। डबल डिफरेंस हमने 1/y dy स्क्वायर बाई और x स्क्वायर को माइनस 1/e क्यूब कर दिया, सिंस e हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर ये पूरा पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो गई तो हमने प्रूव कर दिया। पर इसमें पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं? y में वैल्यू रखते हैं, y कितना है? x की पावर, इसलिए y कितना हो जाएगा? यही आंसर आ रहा है, खत्म हो। शरू जी क्या पूछ रही थी तुम? है ना, पहले प्रूव कर दिया फिर आंसर आ गया। हम करा रहे हैं एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक पॉइंट है, एक कर्व जा रहा है, मैंने इसे मान लिया y स्क्वायर बराबर 2x, इस पर एक पॉइंट मान लिया h कोमा k। मुझे इस पॉइंट से 1/4 की डिस्टेंस AB मिनिमम करनी है। देखना कोई गलत लिखा है क्या? क्योंकि जो मिनिमम है वही मिनिमम, मिनिमम का मतलब लीस्ट, ये मिनिमम। पर मैंने बताया था सवाल की शुरुआत होगी गिवन से और मैक्सिमम मिनिमम से, तो मिनिमम तो है, विको बताएगा गिवन क्या है। सर y स्क्वायर 2x है, इसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला से कंपेयर करें, फिर क्या होगा? उससे एक ही वैल्यू कुछ नहीं होना, एक अगर चाय डालना मुझे भाई, कुछ नहीं होना उससे, उससे क्या करेंगे? कुछ नहीं होना उससे। और तो सवाल में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। अब सर हम minimum- डिस्टेंस निकाल सकते हैं अभी। h और k को पुट कर दें। आप सुनो, अब यहाँ से आपका जो बेसिक कंसेप्ट है उससे हर्ष खड़ा हो जाओ भैया, जल्दी खड़ा खड़ा जल्दी, और होमवर्क करके जाइए आज वाला। आपको डिस्टेंस निकालनी है, ए बी का फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या है? रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y बाई माइनस यानी x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस प्लस k माइनस 4 का स्क्वायर। ये फंक्शन बन गया। हर फंक्शन में दो वेरिएबल होंगे, x और y, x और k समथिंग समथिंग, आपको उसे एक में बनाना है और वो 1 बनेगा गिवन से। तो मुझे बताओ इस सवाल में गिवन क्या है? पढ़ लो सवाल में, सर h स्क्वायर इक्वल्स टू 2k। आपको सबसे पहले स्टेप में लिखना था पॉइंट HK लाइज ऑन द पैराबोला। ऑन द कर्व। ये नहीं पता है पैराबोला है, छोड़ो, हमें रूल ही नहीं है इसका। तुम हमेशा यही फिगर बनाओगे, चाहे लिख दे, सर्किल दे, लाइन दे, हर कर्व को ऐसे बनाओगे सिंपल। इसलिए कौन से कर्व पर? y स्क्वायर बराबर 2x, तो y की जगह k रख दिया। ये होगा आपका स्टेप 2। दो चीजें रख लो, जब तक गिवन पकड़ में ना आ जाए, जब तक x और y में रिलेशन ना आ जाए, जब तक h और k में रिलेशन ना आ जाए, तब तक आगे चलना ही नहीं है। करोगे क्या? तो ये यहां से पकड़ो, ये बन गया। अब मैं h की वैल्यू क्या रख दूं? k स्क्वायर बाई 2 प्लस k माइनस 4 का स्क्वायर, और मैंने इधर कर दिया f स्क्वायर, रूट को गायब कर लिया, स्क्वायर खोल ही दोगे, k 4 बाई 4 प्लस 1 माइनस k स्क्वायर, यह आएगा स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बोलोगे k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k। स्क्वायर का कोई फंक्शन नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर ये मैक्सिमम होगा तो इसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, और अगर f मिनिमम होगा तो f स्क्वायर भी मिनिमम होगा।
जब भी कोई फंक्शन रूट में आ जाए उसका स्क्वायर कर दो और उस स्क्वायर को f मान लो। तो मेरे पास जो f बनेगा वो बनेगा कि 4/4, ये कैंसिल हो गया, सही है, -8x प्लस ये आपके पास इक्वेशन 2। आपके पास केवल और केवल फंक्शन अगर बनाना आ गया ना तो सवाल आ गया, और यही मुश्किल होता चला जाएगा एक्सरसाइज 4 के सवाल में। स्क्वायर हटा सकते हो, स्क्वायर हटा सकते हो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, क्योंकि अगर आप ए बी स्क्वायर का डिफरेंशियल करोगे, फर्स्ट डिफरेंशियल 2ab या 2y dy/dx, फिर दोबारा करोगे तो फिर दोबारा दो बार करना पड़ेगा। आप यहाँ लिख देंगे इसको, ये तो अलग है ना, ये तो अलग था, ये अलग जाएगा। सिंस ए बी इज मैक्सिमम देन ए बी स्क्वायर इज आल्सो मैक्सिमम। तो हमने ए बी स्क्वायर को f मान सकते हैं। इसके बाद का तो स्टेप नॉर्मल है, जैसा आप करते हो यहाँ तक बता दो डी के 4k3/4 -8, फिर डी स्क्वायर f बाई डी के स्क्वायर कितना आ गया 3k स्क्वायर यानी पॉजिटिव। भाई 3 पॉजिटिव और k का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होना है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। फिर क्या लिखना है, पुट df बाई डी के इक्वल टू 0, k3 - 8 बराबर 0, k3 बराबर 8, k की वैल्यू क्या आ गई 2, k की वैल्यू क्या आ गई 2, और h और k में एक रिलेशन निकाल रखा है, ये ना उससे ऐसा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पॉज करके बंद ही कर दीजिए।